Hello students, once again welcome to the first chapter. We will continue with our exercise. Our next exercise is grammar in use. Students, इस एक्सरसाइज में हम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे. So let us start. Here we had given that we always write cannot as one word. स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको कैन का मीनिंग समझा देता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन? हम कैन का इस्तेमाल तब करते हैं व्हेन वी आर शोइंग दैट आई एम एबल टू डू समथिंग. जब मैं किसी चीज को करने के लिए काबिल होता हूं तब मैं इस्तेमाल करता हूं कैन वर्ड का. दैट इज आई एम एबल टू डू समथिंग. और उसके लिए हम यूज करते हैं कैन. लाइक आई कैन रन, आई कैन राइट, आई कैन रीड. तो ऐसे ही जो वर्ड्स, ऐसी ही जो चीजें हम कर सकते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कैन. बट अगर हम कोई चीज नहीं कर सकते तो उसके लिए हम कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं हम कैन और नॉट इस तरह उसको अलग अलग नहीं लिख सकते. हमें उसे हमेशा एक साथ लिखना होता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज. हम कैन नॉट को दो तरीकों से लिख सकते हैं. दैट इज कैन नॉट, और दूसरा हम उसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं कांट. So that we will do in this exercise. Rewrite each sentence correctly. यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस दिया है बनी कैन नॉट फ्लाई. तो हम क्या लिखेंगे? बनी कांट फ्लाई. व्हाट वी हैव टू डू? हमें कैन नॉट को एक साथ लिखना है. बनी कांट फ्लाई मतलब बनी उड़ नहीं सकता. स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन है वो ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलत है और इसीलिए हमने उसे राइट कर दिया है. सेकंड क्वेश्चन, डॉली कैन नॉट रन. तो जैसा कि हमें बोला कि हमें कैन नॉट को एक साथ लिखना होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉली कांट रन. नेक्स्ट है डॉली कैन नॉट हॉप. डॉली कूद नहीं सकती. सो वी विल राइट कैन नॉट साइमल्टेनियसली. डॉली कांट हॉप. डॉली कूद नहीं सकती. बनी कैन नॉट स्विम. बनी तैर नहीं सकता. सो वी विल राइट बनी कांट स्विम. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कैन और कैन नॉट का एब्रिविएशंस. यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि हम कभी भी कैन नॉट को एक साथ लिखते हैं. दैट इज नॉन एज कांट. इसे हम प्रोनाउंस करते हैं, इसे हम बोलते हैं कांट. कांट मतलब वो चीज को वो कर सकता नहीं है. जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, आई कैन नॉट फ्लाई या आई कैन नॉट ड्राइव द कार. बट हम उसे जब लिखते हैं तो हम उसे कैन नॉट एक साथ अलग अलग वर्ड को नहीं लिखते हुए हम लिख सकते हैं आई कांट ड्राइव द कार. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज राइट दिस आंसर in your textbook and notebook so that we can go on the next question. Okay, now let's go to our second question of grammar. Rewrite each sentence as a question. यहाँ पे हमें क्या करना है?
यहाँ पे कुछ हमें कैन वाले वर्ड्स दिए हुए हैं जिसे हमें सेंटेंस में से चेंज कर कर एक क्वेश्चन के तौर पर पूछना है। वी हैड बीन गिवन अ एग्जांपल, डोली कैन फ्लाई। डोली उड़ सकती है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? कैन डोली फ्लाई? क्या डोली उड़ सकती है? तो उसी तरह हम यहाँ पे सारे दूसरे क्वेश्चंस को, दूसरे आंसर्स को हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है बनी कैन रन। तो वहां पे क्या चेंज होगा? कैन बनी रन? क्या बनी उड़ सकता है? हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो, whenever you are making questions, तो उसमें हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, अदरवाइज योर आंसर इज रॉन्ग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनी कैन हॉप। क्या बनी कूद सकता है? तो हमें उसका क्वेश्चन बनाना है, क्या बनी कूद सकता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन बनी हॉप और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉली कैन स्विम। तो हमारा उसका आंसर क्या बनेगा? कैन डॉली स्विम इन द लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Okay, students, so here our second question is also finished. Students, make sure जब भी आप कभी भी पहला वर्ड लिखते हो किसी भी सेंटेंस का, चाहे वो नॉर्मल सेंटेंस हो चाहे वो क्वेश्चन हो, तो उसमें आपको पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखना है और उसके अलावा नाम का भी पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आता है। लाइक यहाँ पर डॉली और बनी, वो दो अलग अलग लोगों के नाम हैं, तो हमेशा हमें उन नामों को कैपिटल में ही लिखना रहेगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक और इन योर टेक्स्ट बुक। Now let us go to our next question. Speak well. यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें एक स्पीकिंग एक्सरसाइज डायलॉग राइटिंग करनी है। सो यहाँ पर आप हमें अलग अलग एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं, उन एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ गर्ल और अ बॉय इज आस्किंग कैन यू सिंग? क्या आप गा सकते हो? तो उसके पार्टनर ने क्या जवाब दिया? यस आई कैन। हाँ मैं गा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके पार्टनर ने पूछा, कैन यू डांस? क्या तुम डांस कर सकते हो? सो पार्टनर सेड नो आई कांट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से 5 एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें से सिंग और डांस यूज हो चुका है। सिंग हियर, सिंग एंड डांस। तो हम बाकी के 3 एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग क्वेश्चन और उसके आंसर बना सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और एक आंसर बनाऊंगा और बाकी का आपको अपनी नोटबुक में खुद से बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्विम, तो पार्टनर विल आस्क कैन यू स्विम? स्टूडेंट्स, स्विम मतलब तैरना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? क्या तुम तैर सकते हो? तो उसके पार्टनर ने रिप्लाई क्या किया? नो
आई कांट, मैं तैर नहीं सकता। ना स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी को तैरना आता हो तो यहाँ पे आंसर क्या लिख सकता है? वो यहाँ पे लिख सकता है यस आई कैन। और जिसे तैरना नहीं आता है वो क्या लिखेगा? नो आई कैन नॉट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी एक्शन वर्ड्स हमको दिए हुए हैं, उन सभी के दो आंसर्स आ सकते हैं। नाउ you have to make the question and their answer for the action words jump and cook, and this is your homework. आप सभी को अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, and we will meet in our next video. Till then, bye bye.